देख रहे हैं जेमस्टोन डील चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे नीलम के मतलब। नीलम जो कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में पाया जाता है। खूबसूरत तरीन जो है वो कश्मीर का नंबर 1, सेकंड बर्मा, थर्ड सीलोन और अफ्रीकन कंट्रीज़ में भी पाया जाता है। वो भी अच्छा स्टोन भी आता है, हल्की क्वालिटी भी आता है। लेकिन बेसिक चीज़ होती है कि आप जो भी स्टोन पहन रहे हो उसका रियल होना बहुत ज़रूरी होता है। रीजन के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि भाई इस रीजन का होगा तो वो ज़्यादा अच्छा काम करेगा, उस रीजन का होगा तो वो अच्छा काम करेगा। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, ये मिसकंसेप्शन है, इसको दूर कर लेना चाहिए। बेसिकली जितने स्टोन होते हैं, चाहे वो पाकिस्तान का हो, अफ्रीका का हो, चाहे वो बर्मा का हो, कोई भी पत्थर होगा तो उसकी जो केमिकल कंपोजिशन होती है वो वही होती है, तभी वो उसी कैटेगरी में फॉल करता है, तभी वो उसी फैमिली में फॉल करता है और तभी उसको वो नाम दिया जाता है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि अगर अफ़गानिस्तान का कोई स्टोन होगा और वही स्टोन पाकिस्तान में पाया जाएगा तो उसके केमिकल कंपोजिशन में कोई फ़र्क आएगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है। इन पत्थरों को कैटेगराइज किया गया है बाकायदा एक जियोलॉजिकल फिनोमेना के तहत। ऐसा नहीं है कि मैंने कर लिया, आपने कर लिया या किसी ने कुछ भी अपनी मर्ज़ी से कर लिया। ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये एक बाकायदा फिनोमेना है जिसके तहत सारे काम होते हैं। एक जियोलॉजिकल जो साइंस है वो इसके ऊपर काम करती है और पूरा इसके ऊपर एक इंफ्रास्ट्रक्चर है जो इसके ऊपर काम करता है। ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ को भी आप कोई भी नाम दे देंगे, कोई भी कुछ भी कह देंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। और जो नीलम है ख़ास तौर पे ये बहुत कीमती पत्थर होता है, कीमती पत्थरों में आता है ये। और रूबी के बाद दूसरे नंबर पे ये कीमती तरीन पत्थर आता है। और यहाँ पे बहुत सारे लोग जो अफ्रीकन ख़ास तौर पे जो ग्लास फिल नीलम आते हैं उनको ही मार्केट में इंट्रोड्यूस कराया जाता है। वही लोग अफोर्ड भी कर सकते हैं और उसी को लोग पहन भी सकते हैं। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा फ्लॉ ये आ जाता है कि जो लोग मिसाल के तौर पे मेरे साथ कोई रब्ता करता है, वो कहता है जी मुझे नीलम चाहिए, तो हमारे पास जो मिनिमम क्वालिटी शुरू होती है वो 3000 रुपये से शुरू होती है पर कैरेट। और ऑनवर्ड आपको 3 लाख में भी पर कैरेट मिलेगा, 1 लाख में भी मिलेगा, 50,000 में पर कैरेट भी मिलेगा। ऑनवर्ड ये बहुत एक्सपेंसिव होते जाते हैं और लाखों डॉलरों में पर कैरेट भी चले जाते हैं, जो कि हिस्टोरियन टाइप के स्टोन्स आपको कहीं ना कहीं नेट पे मिल जाएंगे। आप स्टडी करके आप इसकी मज़ीद मालूमात ले सकते हैं। तो जो ग्लास फिल होते हैं डेफिनेटली वो कंप्रोमाइज़ होते हैं। वो चीज़ नहीं है जो आप ढूंढ रहे हैं मार्केट में। वो आपको मिलेगा 200-300 रुपये पर कैरेट। कोई आपको यही चीज़ आपको 50,000 में दे दे और ये आपकी ये समझ लें कि बैड लक की होगी, आपका पैसा सारा ज़ाया जाएगा और वो काम भी नहीं करेगा। और इसी वजह से बहुत सारे लोग इसको अफोर्ड नहीं कर रहे होते और रिकमेंड करने वाले आपको रिकमेंड कर देते हैं, लेकिन आप अफोर्ड नहीं कर रहे होते, वो आप पहनते भी नहीं हैं। मेरे मुताबिक जेमस्टोन का रियल होना बहुत ज़रूरी है। इसमें यह भी ज़रूरी नहीं है कि इतनी रत्ती और ये इतने कैरेट आप पहने ज़रूरी पहने। मिसाल के तौर पे इसकी एक एग्जांपल में जहाँ पे आप ये दे सकता हूँ कि नीलम अगर $1,000 यानी 2 लाख रुपये पर कैरेट हो और अगर आपको कोई रिकमेंड कर दे कि 7 कैरेट आपने एटलीस्ट लाजमी पहनना है, तो क्या ये पॉसिबल है कि हर बंदा 14 लाख का पहनेगा? इम्पॉसिबल। इसमें जो बहुत हाई क्वालिटी के स्टोन जो होते हैं वो कारोबारी लोग इसको इस्तेमाल करते हैं और कारोबारी लोगों को पता होता है कि इसको कहाँ सेल करना है, तो हमें 2 लाख रुपया पर कैरेट बिकेगा और परचेज़ करने वाले को भी पता होता है हमें कहाँ से मिलेगा। जो एस्ट्रोलॉजिकल पर्पज़ है, जो आप सेहत के हवाले से या अपनी ज़िंदगी में जो आपकी तकलीफ़ है उसको दूर करने के लिए अगर आप ये पहनते हैं तो उसके लिए क्वालिटी ऐसी होनी चाहिए जो क्वालिटी कंप्रोमाइज़ ना हो, जो क्वालिटी एटलीस्ट आपके लिए काम करे और आपके लिए जो आप जिस मकसद के लिए पहन रहे हैं वो मकसद एटलीस्ट ज़रूर पूरा हो। ऐसा ना हो कि आपने पैसा ज़ाया कर दिया हो और उससे आपको कुछ मिले भी नहीं। और ये चीज़ आपको मद्देनज़र रखनी है। बाकी सारी चीज़ें आप भूल जाएं, क्या सस्ता क्या महंगा, क्या हाई क्वालिटी क्या लो क्वालिटी। लो क्वालिटी एटलीस्ट इतनी होनी चाहिए कि जो पत्थर काम करे। और डेफिनेटली जब आप असली पत्थर खरीदेंगे वो आपको महंगा मिलेगा और उसकी रीसेल वैल्यू भी होगी, कुछ ना कुछ पोर्शन आपको ज़रूर मिलेगा।
वापस अगर आप करते हैं या आप उसको रीसेल भी कर देते हैं। लेकिन अगर आपकी चीज़ होगी ही फेक और आपको मिलेगी वो असल की प्राइस के ऊपर, तो डेफिनेटली ये तो पॉसिबल नहीं है कि आपको अगर 1000 रुपये की चीज़ होगी, उसकी कीमत 1000 रुपये है और आपको मिल गई हो 10,000 रुपये की, तो आप किस तरह उसमें से अपनी रिकवरी कर सकते हैं? ऐसा पॉसिबल नहीं है। और ऐसा लोग मार्केट में कर रहे हैं, जो फेक स्टोन होते हैं वो उनको बेच देते हैं और वो दर बदर की ठोकरें खाते हैं, बाद में उसको बेचने की कोशिश करते हैं, वो बिकता कोई नहीं है, उसका रिस्पांस नहीं मिलता, उसका फ़ायदा भी नहीं हो रहा होता, तो वो फिर निकालने की कोशिश करते हैं और वो निकलते भी नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा उनके लिए एक ट्रबल बन जाता है, जो उसको कम्पीट नहीं कर पाते, परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको आप चेक ज़रूर कर लें, चेक करवा लें। लेबॉर्ट्री सर्टिफिकेट अगर आपको पॉसिबल हो वो आप बनवा लें उसका, और फिर आप क्लियरेंस कर लें, इसमें कोई आपके लिए इशू नहीं होगा। तो उसके बाद जो एक बात आम तौर पे पूछी जाती है कि नीलम को डेट ऑफ बर्थ यानी स्टार के हिसाब से पहनना चाहिए कि नाम के हिसाब से पहनना चाहिए। तो बेसिक थ्योरी ये होती है कि जब आप नाम भी किसी को बताते हैं, डेट ऑफ बर्थ भी बताते हैं, तो पूरा उसको थारोली चेक करते हैं कि डेट ऑफ बर्थ की क्या पोजीशन बन रही है और नाम की क्या पोजीशन बन रही है, तो उसके मुताबिक वो आपको रिकमेंड कर देते हैं। तो जेम स्टोन बाई बर्थ भी पहने जाते हैं, यानी स्टार के हिसाब से भी पहने जाते हैं और नाम के हिसाब से भी पहने जाते हैं। और जो भी चीज़ आपकी कैटेगरी में आ जाए, जो भी पत्थर आपको रिकमेंड किया जाए, वो आपके लिए बेनिफिशियल है, आपको नुकसान नहीं देगा। बाज़ चीज़ों में नुकसान इस तरह से आ जाते हैं कि आपकी बॉडी की वो कंडीशन ऑटोमेटिकली वो नहीं होती जो स्टोन के साथ मैच कर पाएगी। यानी आपकी बीमारी की शिद्दत इतनी ज़्यादा है कि कोई चीज़ आपको, यानी जिन लोगों को बीमारी की कंडीशन इतनी ज़्यादा इंटेंसिव हो जाती है, आपने देखा होगा कि उनको खाने पीने में भी ट्रबल आती है। कोई चीज़ खाते हैं उसके इम्पैक्ट नेगेटिव आते हैं बॉडी के ऊपर, और कोई चीज़ खाते हैं तो उसके अच्छे इम्पैक्ट आते हैं। तो इसी तरह से पत्थर भी एक वही चीज़ केमिकल कंपोजिशन रखते हैं जो आपकी बॉडी के अंदर है, और वही एक केमिकल कंपोजिशन पत्थरों के अंदर भी है। गो कि हम इनको खा नहीं सकते, लेकिन हम जब आप यूज़ करते हैं तो इस यूज़ करने के फ़ायदे इसके ऊपर आते हैं ज़रूर। इसी तरह से जैसे आपने देखा कि हुक्मा हज़रात इसके कुश्ता जात इस्तेमाल करते हैं, कुश्ते में इसको कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद ये बहुत महंगे बिकते हैं। ठीक है जी। उसकी वजह भी यही होती है कि इनके अंदर कुछ ना कुछ तो ऐसा है कि जो ये कुश्ता बनाया जाता है, वरना आम पत्थर का कुश्ता क्यों नहीं बनाया जाता? आम पत्थर को क्यों नहीं पहना जाता? सिर्फ कीमती पत्थरों को ही क्यों पहना जाता है? तो ये बेसिकली इनको मिनरल्स भी बोलते हैं, यानी नमकियात भी इनको बोलते हैं, जो होते हैं इनके अंदर नमकियात हैं सारे। तो वही जो तरीका अल्लाह ताला ने इंसान के ज़हन में डाला है, उसी तरीके से आप किसी चीज़ का इलाज करेंगे तो आपको फ़ायदा हो सकता है। और अगर आप अपनी थ्योरी कोई गढ़ लेंगे, अपनी थ्योरी के तहत चलेंगे, तो डेफिनेटली वो काम नहीं होगा। जो नेचुरली होना चाहिए, जो हो सकता है, वो नहीं हो पाएगा। जैसे भूख मरती है किसी खाने वाली चीज़ से, और अगर आप पानी उसकी जगह पे पीते रहेंगे तो वो भूख नहीं मरेगी, प्यास ख़त्म हो जाएगी। इसी तरह जब आपको प्यास को ख़त्म करना है तो आपको पानी पीना पड़ेगा। वो आपके खाने पीने वाली चीज़ से, खाने वाली चीज़ से वो प्यास नहीं मिटेगी, वो चाहे कोई भी सॉलिड चीज़ हो। तो ये कितना बड़ा फ़र्क आ जाता है। एक चीज़ हम लिक्विड पीते हैं, उसके इम्पैक्ट हमें अलग होते हैं, और वही चीज़ उसी मुंह से हम खाते हैं, उसी पेट में जाती है, और वो सॉलिड है, लिक्विड नहीं है, वो भूख मिटाती है। इसी तरह से पत्थर आप पहनते हैं, पत्थर से आपको फ़ायदा होता है। मेडिसिन आप खाते हैं, आपको उससे फ़ायदा होता है। लेकिन कुछ ऑयल ऐसे होते हैं जो एरोमेटिक ऑयल होते हैं, जिससे मसाज वगैरह होता है, आप मसाज करते हैं, उस ऑयल से फ़र्क पड़ता है, उससे आप ठीक हो जाते हैं। तो जो चीज़ जैसे जैसे अल्लाह ताला ने बनाई है, वैसा वैसा इस्तेमाल भी बनाया है। ऐसा नहीं है कि आप इसको डिनाई कर सकते हैं, डिनाई नहीं कर सकते आप। जो नेचुरली अल्लाह ताला ने चीज़ बनाई है वो इसीलिए बनाई है, उसका इस्तेमाल भी ऐसे ही बनाया है। फिर तो बात सिर्फ यही है कि जब आप पहने कोई पत्थर, तो आप असली पत्थर पहने, असली सोर्स से। जैसे हमारे साथ आप रब्ता करते हैं, 100% रियल स्टोन आपको मिलेगा। कभी भी आपको ये नहीं होगा कि आपका स्टोन फेक निकल आया, आपके साथ किसी ने फ्रॉड कर दिया, धोखा कर दिया, तो वो फिर आपको पैसा भी नहीं देते और उसके बाद आपको स्टोन भी वापस नहीं करते। तो इन चीज़ों से आप परहेज़ करेंगे। व्हाट्सएप का नंबर हमारा डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, थंबनेल पे भी आपको मिल सकता है। हमारे साथ रब्ता करके हर तरह के स्टोन आप ख़रीद सकते हैं।
तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसको लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।